अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं हूं इशबात अली। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं। अभी आज हमारे साथ जो बैठे हैं हमारे भाई शहबाज अहमद, तो ये भी अपना रिएक्शन देंगे। यकूब भाई बिजी हैं, आलोक सर की वीडियो पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो अनम शेख का वीडियो है और इसका टाइटल बड़ा जबरदस्त है। दुबई ने बनाया पाकिस्तान का मजाक, वाई दुबई शेख प्रमोट हिंदुइज्म। तो इस पर मैंने ट्वीट किया था, बाद में बताता हूं पूरी कहानी। अब इस पर पाकिस्तानी रिएक्शन पहले देख लूं कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि यूएई में एक मंदिर बना, उस मंदिर में शेख ने एक पंडित से कलवा बनवाया और उसकी जो पिक्चर थी वो ट्विटर पे अपलोड की। और आप क्या समझते हैं ये सब किस बेस पर किया जा रहा है, क्या स्ट्रेटजीज है? ये हिंदुइज़्म को फ़रोग़ देने की कोशिश है। और वैसे भी आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अरब बुत परस्ती न शुरू कर दें। आपको क्या लगता है कि डे बाय डे जो है हर मुस्लिम कंट्री इंडिया और बाकी नॉन मुस्लिम्स को प्रमोट कर रही है? आपको लगता है कि इस सिचुएशन में पाकिस्तान को कोई स्टेप लेना चाहिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को अपनी इस्लामिक नज़रियात के मुताबिक स्टेप लेना चाहिए और उनको इज़्ज़त और ख़ुददारी का मुजाहरा करना चाहिए। आज भी अगर हम देखें तो हमारा मुल्क मुश्किलात में है, क्राइसिस में है, और हम लोग कहते हैं कि नहीं हमारा मुसलमान भाई हमारी मदद करेगा, मतलब अरब मुल्क हमारी मदद करेंगे, लेकिन अरब मुल्क हमें बैक करके इंडियंस की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाला टाइम कैसा होगा? पाकिस्तान के लिए मुश्किल टाइम होगा क्योंकि मुसलमानों के तो सारे ही दुश्मन हैं। हिंदू और गैर मुस्लिम जो हैं वो एक प्लेटफार्म पर हैं और मुसलमान जो हैं वो अलग अलग प्लेटफार्म पर हैं। यही मुसलमानों की कमज़ोरी है। आपको क्या लगता है यूएई में मंदिर बनाया गया, दुबई में मंदिर बनाया गया, डे बाय डे जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही हैं, एक मंदिर बनने से क्या हम पर कोई इफेक्ट आता है? जनाब जी ज़रूर। इस्लामिक अब सऊदी अरब जो है वो हमारे मुसलमानों का एक मरकज़ है। अगर वहाँ पर भी इस तरह के काम होंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होगा? क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि मुसलमान जो हमारे अरब मुल्क में मुसलमान हैं उनको क्या हिंदू अपनी तरफ इन्वॉल्व कर लेंगे? देखें जी, फ़िलहाल तो वो हिंदुओं की तरफ ही हैं। जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका झुकाव जो है वो ऑलरेडी हिंदुओं की तरफ ही है। हम तो कहते हैं कि मुसलमान बिकता नहीं है। आज मुसलमान अगर उनकी स्ट्रेटजीज, उनके पास एक दौलत है, उनके पास एक बड़ी मार्केट है, तब मुसलमान उधर जा रहे हैं। मुसलमान ही सबसे पहले बिकता है। अगर मुसलमान बिके ना, अपने ज़मीर का सौदा ना करे, अपनी खुददारी को ना बेचे, तो मुसलमान से ताकतवर कोई भी नहीं है। थैंक यू सो मच। देखिए, पाकिस्तानी जो तो है ना मुसलमान, उनको पता है कि पूरा अरब कंट्री जो है ना वो याशी के लिए अमेरिका गोरों से या अपना ये इंडिया से, श्रीलंका से, इधर से वो अपनी याशी के लिए ये सारा काम करते हैं। तो उनको जब उनकी अपनी प्रोवाइड की हुई चीज़ें मिल जाती हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम अल्लाह ताला बाद में पहले दुनिया को तो देख लें। वो इसी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। तो ये मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं तो नहीं समझता कि उनकी वजह से मैं जलूँ, क्योंकि एक टाइम आएगा कि ये खुद अपना पछताएंगे कि ये हमने क्या। मुसलमान और मुसलमान भाई है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पे मुश्किल वक्त आता है, हम कहते हैं हमने नॉन मुस्लिम की तरफ नहीं जाना, हमने मुस्लिम कंट्री की तरफ जाना है, उनसे हमने मदद मांगनी है, वो हमारी मदद करेंगे। आज मुस्लिम कंट्री जो है वो हिंदुओं को ज़्यादा प्रमोट कर, हिंदुओं को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं। सबसे इस टाइम स्ट्रॉन्ग है इसराइल। इसराइल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है। किस वजह से? अपने पैसे की वजह से। जब वो पैसा मैं एक बंदे को कहता हूँ कि ये यार 1 रुपया ले लो, वो आगे कहते हैं 1 लाख रुपया ले लो। मुसलमान तो बिकता नहीं है। नहीं, क्यों नहीं बिकता? हम तो यही कहते हैं मुसलमान तो नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मुसलमान बिक रहा है। मुसलमान गद्दार थे, मगर ये है कि जब मुसलमान होश में आते हैं या वो ठान लेते हैं तो फिर उनके आगे चाहे वो इसराइल हो, इंडिया हो, गोरे हों, फिर वो उनको पता है कि इन्होंने काम करना है तो इन्होंने काम करके छोड़ना है। तो ऐसा कब हुआ था भला, जरा ये बताएंगे आप मुझे?
कब हुआ था? किस झूठी शान में जीते हैं पाकिस्तान के लोग यार। उफ, कितनी नफरतें भरी हैं। आपके मुताबिक सिर्फ इस दुनिया में मुसलमानों को रहने का हक है, बाकी किसी को रहने का हक नहीं। यही है ना? बड़ी घटिया सोच है यार आपकी, बड़ी घटिया सोच है। मिलजुल कर रहना आप लोगों को आता नहीं है। सऊदी अरब वाले, दुबई वाले, ये लोग समझ गए हैं कि प्रोग्रेस किसमें है, साथ मिलकर रहने में है, इंसानियत में है। वो इंसानियत को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हिंदू जनसंख्या, हिंदू लोग हैं, तो वो उनके लिए सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आपके लिए जाइए। वो खुद नहीं हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। और आप लोगों को लगता है कि जी वाह, जिस धरती पर इस्लाम आया उसके लोग अब आपके लिए काफिर हो गए, और आप कन्वर्ट होकर बने तो आप इस्लाम के झंडा बरदार हो गए। वाह जी वाह, गजब खेल है। जो ओरिजिनल खून है वो जी गद्दार हो गया, और जो कन्वर्टेड खून है वो गद्दार नहीं है। देखिए, आप भी इंसानियत को फॉलो करिए, वो भी इंसानियत को फॉलो कर रहे हैं। वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है। वक्त के साथ अगर आप कदम नहीं मिलाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और इसी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सबसे ज्यादा दुश्मन जो हैं वो लोग पाकिस्तान को समझने लगे, और इसमें आपकी इस जैसी जो सोच है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। असल में वीडियो में स्टॉप कर कर आलोक साहब का जवाब देना ज़रूरी था, और हम कोशिश किया करेंगे कि जो आलोक साहब की वीडियोस होंगी उनका जवाब देने के काम उसका स्टॉप करेंगे और जवाब देंगे। सबसे पहले तो आलोक साहब ने अपना सवाल उठाया कि आप ये कब हुआ कि इसराइल या ये जो अरब कंट्री इसराइल से भिड़ी हों या जीते हों, या इस टाइम कोई उन्होंने कहानी बनाई। सबसे पहली बात तो ये है कि शायद आपको वो मेरे ख्याल में सल्तनतें याद नहीं हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की। शायद आप फिर हिस्ट्री नहीं पढ़ते कि जब इस्लाम एक घर से शुरू हुआ था और अब उसका और इतना फैला है कि अब दोबारा थोड़ा सा ये हमारे ऊपर सवाल आया, क्योंकि हम इस्लाम छोड़ चुके हैं। कम अज़ कम उसके 3 बरे-आज़मों पर जो हमारे दूसरे खुलफा राशिदीन में से हमारे जो दूसरे थे, हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो, उनके दौर के अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा उसके 3 बरे-आज़मों पर मुसलमानों की हुकूमत थी। स्पेन, जिसको उंदलस उसका कहते थे, किसने फतह किया? ये ऐसी बात नहीं, रोम की उसका सबसे बड़ी पावर थी। रोम को किसने पाश किया? मुसलमानों ने। ये मैं ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों ने किया, ये मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ लोगों ने फतवात की है। वो हुकूमत की बात है जो आलोक साहब के बोल हैं, वो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि क्या हम मिलजुल कर उधर ही मैं उधर भी नेक्स्ट आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अच्छी आज तो आलोक साहब ने बहुत अच्छी यार ये तो अच्छा है। एक जो आपने आलोक साहब ने एक और बात बड़ी कंट्रोवर्शियल की है कि जो एक हाइब्रिड लोग हैं वो समझा रहे हैं प्योर खून को। देखिए भी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इस्लाम है वो किसी की जागीर नहीं है। हाँ, ये तो बात है, ये चीज ध्यान में रखें। जागीर नहीं है, इस्लाम उसी का जो उस पर अमल पैरा करता है, जो हमारे बताए तरीकों पर अमल, वो चाहे हाइब्रिड हो, चाहे कन्वर्टेड मुसलमान हो या प्योर मुसलमान हो, उसका ये ताल्लुक हमारे इस्लाम की यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि कन्वर्टेड हो, ये तो हमारी सोच है इधर के लोगों पाकिस्तान के, लेकिन कन्वर्टेड हो या प्योर हो, ये किसी की जागीर नहीं है। जो इस पर अमल पैरा होगा ये इस्लाम उसी का है, ये ना सऊदी अरब का है ना ही पाकिस्तानियों का। पाकिस्तान में कोई परहेजगार है, मुत्तकी है, इस्लाम उसका है। अगर सऊदी अरब में कोई परहेजगार, मुत्तकी, इस्लाम उसका है। तो मैं कहता हूँ मिलजुल कर रहना। तो आलोक साहब का आज जो व्यू है बहुत अच्छा है, देखते हैं भी आगे अवाम के। आपके सामने बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई या फिर अफगानिस्तान, सारे अफगानिस्तान एक कट्टर मुसलमान मुल्क है, लेकिन वो इंडियंस को प्रमोट कर रहे हैं, सबके सब इंडिया की तरफ जा रहे हैं। इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं ना, उनमें एक ग्रुप है। मैंने आपको अभी एक छोटी सी मिसाल दी है। मैं एक चलते जाए बंदे को ना रोक के कहता हूँ यार ये 2 रुपए ले लो और ये मेरा साथ ये काम कर दो। पहले वो सोचेगा, एकदम पीछे से बंदा आता है, वो कहता है यार 2000 रुपए ले लो, तुम मेरे साथ कोई काम ना करो, उधर आके बैठ जाओ। वो 2000 रुपए लेके बैठ जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि यार ये सूद है, ये तमीज है, ये पाकिस्तानियों के लिए या मुसलमानों के लिए ये सही है या नहीं है। वो कहता है इसमें गलती मुसलमानों की इसलिए गलती है कि इतना उनको कर दिया गया है कि ये जो हमारा मोबाइल है, अब पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है इंटरनेट यूज इतना नहीं होता जितना पाकिस्तान में यूज होता है। किसी के पास 10 रुपए नहीं है
वो जनाब 50 रुपए उधार लेके नेट पैकेज करवा लेता है 1 हफ्ते का। ये किसने किया है? ये यहूदियों ने किया है। ये सारा एक गेम चला रही हैं कि मुसलमानों को बुरी तरीके से फंसाएं, फिर उनको तबाह करें। क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुसलमान को लालच दिया जाता है तो वो बिक जाता है, वो ये नहीं देखता कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं बिक जाऊँ। नहीं, वो इस टाइम ना, अगर मैं अभी खड़ा करके ना 10 बंदों को कहूँगा नमाज पढ़ने चलें, वो मुझे कहेंगे यार तुम पागल हो, तूने जाना तो जाओ। अभी 100 बंदे को अंदर आके वो कहेंगे ना अंदर डांस हो रहा है, डांस 2.5 घंटे बाद शुरू होगा, वो 2.5 घंटे बैठे रहेंगे। हमने जिन अहकामात पर चलना था आज हिंदू चल रहे हैं, गोरा चल रहा है। इंग्लैंड में देखिए अभी तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कानून चल रहा है, उनके जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर अभी भी मोहर लगी हुई है। उन्होंने क्यों नहीं उतारी? क्योंकि उनको पता है अगर इससे हम पीछे हटते हैं ना हम तबाह हो जाएंगे। मगर वो कहती है मुसलमान तो खुद ही तबाह हो रहा है, तो होने दो उनको तबाह। और सबसे बड़ी जो इस टाइम इसराइल जो प्लानिंग करके हमारे इधर काम कर रहा है, वो हमारे लोगों की सोच भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अल्लाह के नबी। तो भाई मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ही क्या कहूंगा यार, मैं हसन निसार साहब की बात सुनवा देता हूँ कि आप क्यों नहीं साजिशें कर लेते? आपके पास भी तो दिमाग है, दिमाग का इस्तेमाल करिए, षड्यंत्र करिए, साजिश करिए, जवाब दीजिए। सुनिए, हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं। आप कर लें। लॉर्ड क्लाइव के साथ 200-250 गोरा था, बाकी सारे हम ही लोग, हमारे ही बुजुर्ग थे। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहाँ के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी। इससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे। अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट। तो भाई दिमाग चलाइए, कहाँ रखा हुआ है? सबके पास वही 450 ग्राम का दिमाग है, हर किसी के पास। वो हिंदू है, मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई है, सिख है, जैन है, सबके पास वही 450 ग्राम का दिमाग है। और जो उस 450 ग्राम दिमाग को सही रास्ते पर चला रहा है वो तरक्की कर रहा है, और जो गलत रास्ते पर चला रहा है वो पाकिस्तान बन रहा है। नबी ने इरशाद फरमाया था कि जब वो ना अरब ममालिक से ज़्यादा जो है ना गुनाह शुरू हो गए और उधर से ज़्यादा क़यामत की निशानियाँ आएंगी, और जो क़यामत की निशानियाँ करीब हैं उनमें से एक ये भी है कि हिंदुज़म को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। जितने भी अरब ममालिक हैं, देखें आप, अरब ममालिक में अभी सिनेमा थिएटर्स का वो हो गया है, बिगनिंग हो गई है, और उधर बहुत से ज़्यादा फाशी के अड्डे बन गए हैं, बहुत ज़्यादा इस काम को प्रमोट किया गया है। और दुबई आपको पता है इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद उधर सबसे ज़्यादा पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दुबई में पीच और इस तरह का बिजनेस होता है। क्योंकि वो बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने इस्लाम को पसे पुश्त फेंक रहे हैं, उनका हिंदुज़म के साथ इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा उनकी मार्केट है। इंडिया के सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इस्लाम को बैकग्राउंड पे फेंक रहे हैं। बाकी सारी कंट्रीज़ में जहाँ भी है मुसलमान की इज़्ज़त नहीं है, कहीं भी चले जाएँ आप, दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएँ, बाकी मुसलमान को वो इज़्ज़त नहीं मिलती। आपको क्या लगता है फ्यूचर पाकिस्तान का, जैसे अरब मुल्क मुसलमान को छोड़ के दूसरी तरफ जा रहा है, तो फ्यूचर क्या पाकिस्तान का नजर? फ्यूचर एज अ डेवलपर्स वो भी मतलब कि हमारी माशियत नहीं, इकोनॉमिक नहीं सही होगी, और एज अ इस्लामिक मतलब हमारा कंट्री तो इस्लाम के नाम पर बना है ना, एज अ इस्लामिक व्यू से भी हम बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। एग्जैक्टली वो, क्योंकि वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और हम तो तरक्की पजीर हैं, तो डेफिनेटली उनको जहाँ से बेनिफिट नज़र आएगा तो वो उसी तरफ जाएंगे ना। तो कहते हैं कि मुसलमान हैं, और मुसलमान जो है वो कभी भी मुस्लिम से हटकर नॉन मुस्लिम की तरफ नहीं, मतलब कि बिक नहीं सकते, बकाऊ नहीं है। आप क्या समझते हो कि ये तो फिर बिक गए ना, ये तो 100 की जगह 1000 की तरफ जा रहे हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्ट मुझे लगती है कि क्यों इस तरह से किया जा रहा है मुस्लिम कंट्रीज, फिर हम पाकिस्तानियों का क्या होगा फ्यूचर में? तो हम अकेले नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारी नॉन मुस्लिम की कंट्रीज की तरफ से इतनी हमारी वो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप नहीं है, और मुस्लिम कंट्रीज हमें छोड़ के जा रही है।
बस इसीलिए ना मौशियत की वजह से और ये सब करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो एक लगती है एज अ मुस्लिम, ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं, सबने नफ्सा नफसी में पड़े हुए हैं और इसी वजह से ये सब जो है इस चक्रों में पड़ गए हैं। और अब डेफिनेटली वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो पूरा तो होना है ना, चाहे किसी भी तरीके से हो, पैसे की वजह से हो या एक मज़ीद तरक्की की तरफ जाने के लिए हो, लेकिन ये सब तो होना ही है और वो अब हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान? उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला, अगर हम पाकिस्तानी पहले बिल्कुल खुद को ठीक कर लें, अपने आप को सीधा कर लें, सिर्फ एक झूठ छोड़ दें और एक जो है वो अपने आप को सीधे रास्ते की तरफ लेके चले जाएं, तो एग्जैक्टली कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला भी रहम करेंगे ना और हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। लेकिन अभी तक तो कोई हालात नज़र नहीं आ रहे, डे बाय डे जैसे हो रहा है। इंडिया ने बहुत तरक्की किया जिसकी वजह से हर कोई इंडिया की तरफ मूव कर रहा है। क्या फ्यूचर देखते हो इंडिया का? अच्छा जा रहा है। हाँ, अगर आप उसको माशरती तरीके से देखें तो वो अच्छा जा रहा है, उनकी मशीयत अच्छी है और वो सही तरक्की की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सभी जितने भी ममालिक हैं, एशियंस हैं या वो अब्रॉड जितने भी हैं, मशरकी मगरबी सारे मुल्क उनकी तरफ जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली जितने भी हैं वो अब तरक्की की तरफ ही जाएगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो भी हम इस पर वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे कल न्यू टॉपिक न्यू कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो इस वीडियो से हमें पता चला कि हिंदुओं के खिलाफ कितना जहर भरा पड़ा है और क्या चल रहा है। अगर दुबई वाले अपना भला बुरा सोच के जो वो कदम उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं, तो आप कौन होते हो चौधरी बनने वाले भाई? वो आपको कहने आते हैं क्या कि आप अपना मुल्क कैसे चलाओ? और आप हो कौन? हो कौन आप? पहली बात। दूसरी बात कि वो आपकी क्यों सुनेंगे बॉस? उनके पास दिमाग नहीं है क्या? असल मुसलमान तो वो बैठे हैं वहां पे, तो वो उनके पास ज्यादा दिमाग है भाई, वो अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। और किसने कहा कि वो इस्लाम छोड़ रहे हैं? वो उस कम्युनिटी को उसका हक दे रहे हैं जो कम्युनिटी उसके यहां बड़ी संख्या में मौजूद है। तो दोस्तों हुआ ये है कि अबू धाबी में बहुत शानदार मंदिर बन रहा है और वहां के एक मिनिस्टर हैं यूएई के, वो गए वहां पर और वहां पर उन्होंने, जैसे ये मैंने पहन रखा है ना, ये दिख रहा है आपको, ये हमारे धर्म की एक निशानी है, ये रक्षा कहते हैं, हम कलावा कहते हैं। तो ये बेसिकली विश्वास है, भरोसा है, इसलिए बांधे हुए हैं, करते हैं, सब कुछ भरोसे पर टिका है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेन के सामने जाकर खड़ा हो जाऊंगा तो ये कलावा बचा लेगा इतनी अकल होनी चाहिए मुझे। बेसिकली ये कुछ नहीं, ये सिंबल है और ये बताता है कि आप किसी चीज पर भरोसा करते हो, आप आस्था करते हो। भरोसा बहुत बड़ी चीज है और उससे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, तो इसलिए ये है। तो उन्होंने वो बंधवाया और मैंने वो ट्वीट किया, मैंने उसमें लिखा कि देखिए अब पाकिस्तान को चिढ़ाया है वहां के लोगों ने। और वही टॉपिक जो है, मेरे दर्शक भी कह रहे थे कि भाई देखिएगा कल इस पर वीडियो बनेगा, कल इसी पर वीडियो बनेगा, और देखिए वीडियो आ गया। और वीडियो आते ही जैसा मैंने सोचा था, जिस मकसद से मैंने वो ट्वीट डाला था, वो मकसद सामने आ गया, वो चीज जाहिर हो गई कि उनके मन में क्या भरा पड़ा है। आप देख रहे हैं जहर ये कितना भरा पड़ा है। ये हिंदू हेटेड वीडियो है। खैर कोई बात नहीं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों को देखें, जानें, समझें और विचार करें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में जितनी बातें हैं, जहां जहां जिस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को लगता है वहां पर ये प्लेटफॉर्म पर ले जाकर ये चीजें रखिए, और खासकर दुबई और यूएई वालों को, कि उनको समझ में आए कि चल क्या रहा है। और तो बढ़िया है वीडियो भाई, और देखते रहिए कि सनातन धर्म का किस तरह क्या कहें कि बोलबाला होगा। इसलिए होगा क्योंकि हम कट्टरपंथ नहीं फैलाते, हम कट्टरवाद नहीं करते कि सर तन से जुदा कर देंगे। हमारे सनातन धर्म में बहुत कुछ फ्री है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुमको ये कह दिया गया, ये लिख दिया गया, यही मानना होगा। नो बॉस, मेरा जो मन करता है वो मैं मानता हूं, सामने वाले का, मेरी पत्नी को कुछ और मन करता है, वो कुछ और मानती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी दुश्मन होगी और मैं उनका दुश्मन हूं। ये आजादी है बेसिकली, कि आपको जैसे लगता है आपको अपने भगवान की पूजा करनी चाहिए, आप करिए। आपको प्रार्थना से लगता है, अब जैसे मुझे बहुत सालों हो गए मैं मंदिर नहीं गया, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं। बजरंगबली पीछे रखे हुए वो मेरे आराध्य है, मेरी वाइफ के लिए भोले शंकर आराध्य है, और हम दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है
तो यह है खूबसूरती हमारे सनातन धर्म की। आपको फ्री दिया गया है कि आपको जो इच्छा हो रही है, जैसे मर्जी हो रही है, आप वो करिए। किसी एक धागे में नहीं बनना है, किसी एक लकीर पे नहीं चलना है, कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, एक कॉमन चीजें हैं जो आप मानना है मानिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। मजहब की जब आती है ना, तो मैं उस पर नहीं बोलता। उस पर बोलता क्यों नहीं? क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल इशू है और मैं नहीं चाहता कि इस वजह से किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, कोई भी, क्योंकि हमें मुसलमान भी देखते हैं, हिंदू भी देखते हैं। मैं अगर अपने मज़हब को बालातर समझूंगा या दूसरों को कम करूंगा तो जारी बात है दूसरी कम्युनिटी के लोग उससे बुरा मानेंगे। मैं इस चीज़ों में हालांकि अपनी व्लॉग्स में भी कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ अवॉइड की जाए, लेकिन ये टोटली एक मज़हब बेस्ड एक समझ लें कि एक वीडियो थी जिसको एक मतलब कि हिंदू ये दिखाया गया कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो कट्टरवाद है, मतलब कि अपने मज़हब में बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो भाई ये तो हर एक अपना मिजाज है, किसी का सख्त है किसी का नरम है। ये हाँ, ये जो भाई एक सारे लोग सर कह रहे हैं कि कट्टरपंथ सिखाता है, नहीं, कभी भी हमें इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि हम फोर्सफुली किसी को या मुसलमान करें या मुसलमान करने की कोशिश करें। ये हमें कट्टरवाद कैसे मानते हैं कि कोई वजह होगी जिससे हमें ये कहते हैं कि आप कट्टरवाद इन जैसे लोगों से, जो ये बड़े आदमी अनपढ़ जो होते हैं, जो किसी मौलवियों की वजह से, मौलवियों के कहने पर जो ऐसे बातें करते हैं, मैं कहता हूँ जो हमारे यहाँ इधर दीन का जो सिखाया जाता है ना, वो भी रुखसार भाई वो ठीक नहीं। कि जो मौलवी है वो, मैं कई मौलवियों को सुना है, वो अपने आप से ही कोई मसले बना देते हैं, चाहे वो, और जिस तरह वो एक अंकल ने दौरान इंटरव्यू बता रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हदीस है, नौजुबिल्लाह एक ऐसी बात गाड़ के बता रहे थे जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई नहीं। ये वो क्या इससे और सवाब लेने की कोशिश में गुनाह कमा रहे हैं। ये उनको लगता है कि ये जो गलत अहदीस बयान करते हैं, ये मुझे भी याद है कि जो अरब में सबसे ज्यादा पहले बुत परस्ती होगी। तो क्या है, अरब में जो हिंदू रहते हैं उनको कोई हक नहीं कि आप उनको हक है, उनकी कम्युनिटी है, उनको हक है। क्या वो अरब वालों ने अपना दीन छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया? नहीं भाई, वो हिंदुओं के लिए बनाया है। तो हमारी ये जो सोच है, ये इसी सोच से हमें कट्टरवाद इंडियन कहते हैं। तो ये गलत सोच है भाई कि क्या दुबई में हिंदू जो हैं, दुबई इसी तरह पर उस हर मुल्क का जो आदमी है ना वो दुबई में है रुखसार भाई, तो वो हर मुल्क के इंसानों को अपना हक देना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि वो जो हिंदू दुबई में हिंदू हैं, चाहे सऊदी अरब में, वो मंदिर बना रहे हैं, उधर अपनी पूजा करेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो हर मुल्क में ऐसा होता है। क्या आपका इस्लाम इतना कमजोर है कि किसी के मजहब को एक मंदिर बनेगा तो आपका इस्लाम खतरे में? नहीं भाई, अपनी ईमान जो होता है वो मजबूत होता है। हमें कोई भी कहे कि आप इस्लाम चेंज कर लें, आप किसी और मजहब में जाएं, कभी भी नहीं जाएगा कोई। ये तो अपना ईमान होता है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको कंक्लूड मैं इस तरह करना चाहूँगा, जो भी अगर इसके इस्लाम के रिलेटेड या मजहब के रिलेटेड कंट्रोवर्शियल बात होती है उससे थोड़ा सा गुरेज करें। इससे अगर मुसलमानों के खिलाफ आप बात करेंगे तो जारी बात है मुसलमान भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर आप हिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो जारी बात है हर एक को अपना अपना मजहब धर्म बहुत प्यारा है, किसी को किसी से बालातर ना समझे। हाँ, आप अगर खुद ठीक है तो सब ठीक है, अपने अंदर झांके, अगर आपका मन साफ है सबके लिए तो सब कुछ अच्छा। किसी के मजहब को नीचा दिखाएंगे तो अपने आप दिखाएंगे, वो अपने मजहब की तौहीन होगी। तो हमारा जो इस्लाम है वो तो बहुत अमन का है। इतना पता नहीं ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, कहते हैं कि कत्ल कर दो। हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है और उस जिंदगी पर चलने का राह उसने दिखाया है, तो वो तो बहुत, मैं कहता हूँ यार, किसी भी हदीस में आया कि किसी भी एक इंसान का कत्ल, मुसलमान का कत्ल नहीं लिखा हुआ, एक इंसान का कत्ल। ये पॉइंट नोट करें कि उधर लिखा गया है कि इंसान का कत्ल, मुसलमान का कत्ल नहीं। एक इंसान का जो बेकसूर इंसान है उसका कत्ल जो है पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। ये हमारी नबी वसल्लम की अहादीस मुबारक में उधर मुसलमान नहीं आया, इंसान आया है।
मतलब कि इसका मतलब कि इस्लाम में भी इंसानियत को प्रायोरिटी दी गई है कि इस्लाम इंसानियत को नुकसान नहीं पहुँचा है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।